वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 सितंबर 2025 और 20 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व इसने अभी ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस कटौती के बाद अब ब्याज दर का जो दायरा है वो 4 से लेकर 4% से लेकर 4.25% हो गया है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व इसने अभी आधार अंकों में 25 की कटौती की है। अब अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, अमेरिका ने अभी 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गूर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। अब यहाँ पे याद रखो, अमेरिका ने खुद को WHO से भी अलग कर लिया है। अमेरिका ने UNHRC से भी खुद को अलग किया है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। अच्छा, ये क्या लिखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल दिया अमेरिका ने। इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अभी के लिए अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। तो वाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है इसका अभी 21वां संस्करण हुआ। और ये कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये अलास्का में हुआ। तो इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, इसका भी 21वां संस्करण हुआ है। और 21वां संस्करण पता है कहाँ पे हुआ है? अलास्का में। आज फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ और कोशिश करना आंसर डिटेल में लिखने की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेधा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो मेधा इंजीनियरिंग एक कंपनी है, ये कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। तो कहाँ बनाएगी? कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में बनाएगी तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु जैसे ही सुनो ना इसरो याद आना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। ये कौन है? वानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। वानू मुश्ताक और दीपा भास्ती, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। एक्चुअल में इनका एक नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। अच्छा, उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की है। कर्नाटक के वीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना फरेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज ये कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में कर्नाटक नंबर 1 पे है। जब भी कर्नाटक की बात आ रही है हर बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप भूलना नहीं। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। अब इसको एक ट्रिक से याद कर लो। नारियल का जो खोल होता है ना, जिससे नारियल पीने के बाद जो बच जाता है, आप इमेजिन करो इसमें आपने चाय भरी हुई है, चाय नहीं कॉफ़ी, क्या भरा हुआ है? कॉफ़ी। आप इमेजिन करो इसमें आपने कॉफ़ी भरी हुई है और इसमें आपने मक्का भी डाल ली। कॉफ़ी में मक्का डाल के नारियल में भर के आप पी रहे हो, ये इमेजिन करो, और कर्नाटक के बेंगलुरु में बैठ के पी रहे हो। तो कर्नाटक में मक्का, नारियल और कॉफ़ी, ये तीनों के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। इस तरह की थोड़ी सी फ़नी ट्रिक बना लिया करो। अगर आप इस तरह की फ़नी ट्रिक बना लोगे तो बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर बिना ट्रिक के आपको याद होता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद होता है तो इस तरह की ट्रिक बना भी सकते हो, जिससे भी ये भी चीज़ें याद रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अपने देश भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पता है कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे है? रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। और इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू। अच्छा, यहाँ आपसे मैं आज दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ। UNESCO, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ और कोशिश करना डिटेल में लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली का जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है यहाँ पे होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इसके लिए जो मेडल हैं ये जारी कर दिए गए हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का जो मेडल का डिजाइन है ये जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया? तो अपने देश भारत को अब इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत को चुना गया है तो ये है अपना भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। अब 18वां भारत में प्रस्तावित है तो 17वां कहाँ हुआ? 17वां अभी 2025 में हुआ और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की जो साक्षरता दर है ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता ये 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वें एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया और OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है।
अब बात भारत की है, तो भारत के बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूँ। देखो, दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। अगर आपसे पूछ ले कि मेट्रो रेल के नेटवर्क के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो मेट्रो रेल के नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भी भारत तीसरे नंबर पे है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में पहले सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, अगर उनसे कोई इलाज कराना चाहता है और भारत आके कराना चाहता है, तो उसके लिए आयुष वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो ये मनीष मुंद्रा ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक कॉफी टेबल बुक है, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, और इसे किसने लॉन्च किया है? मनीष मुंद्रा ने। अच्छा, अभी KGS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन बेक लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, इसका विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रियंवदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये DY चंद्रचूड़ की पहली बुक है। अच्छा, द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक ये R कौशिक ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो गौरांग लाल दास। किसे? गौरांग लाल दास को साउथ कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर सेमा सामी बहूस को दूसरी बार UN विमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया और भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा? तो त्रिसेवा शिक्षा कोर, इसका गठन अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये अभी कोलकाता में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कोलकाता में हुआ और यहीं पे ये डिसीजन लिया गया कि भारत अब त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। देखो, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का अलग अलग शिक्षा कोर होता था। अब तीनों को इंटीग्रेट किया गया है और एक त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है? तो ये EPFO ने शुरू की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने पासबुक लाइट नामक एक नई सुविधा शुरू की है। जो APF खाते होते हैं उनके प्रबंधन को अधिक सहज, आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए APFO ने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक परस्पर रक्षा समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जो परस्पर रक्षा समझौता है, इसका मतलब पता है क्या है? अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ
तो सऊदी अरब पे अटैक माना जाएगा। अगर कोई देश सऊदी अरब पे अटैक करता है तो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा, यानी कि दोनों मिलके लड़ेंगे। जैसे नाटो कंट्री है, नाटो कंट्री में किसी एक पर अटैक होता है तो सारी कंट्री मिलके उस कंट्री पर अटैक करती हैं, क्योंकि उनका सीधा एग्रीमेंट है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो वो नाटो के सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब के साथ ये परस्पर रक्षा समझौता कर लिया है। अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो वो अटैक सऊदी अरब पे भी माना जाएगा और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के व्याप पे लड़ेगा। ये एक समझौता पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है। अब सऊदी अरब के साथ किया है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अच्छा, ये कौन है? ये सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर हैं, सुहेल एजाज खान। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुस्क उमरा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का भी निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया था। और ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुबीन गर्ग का निधन हुआ है। जुबीन गर्ग ये वही गायक हैं जिन्होंने वो गाना गाया था या अली, बहुत फेमस गाना हुआ था, इमरान हाशमी का गाना है या अली, इन्होंने ही गाया था। अभी ये सिंगापुर गए हुए थे और सिंगापुर में ये स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग करते टाइम इनको सांस लेने में दिक्कत हुई और इनका निधन हो गया। तो ये एक गायक थे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो अम्बू करंगल योजना ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये योजना क्या है? इसमें अनाथ बच्चों को प्रति माह 2000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। 2000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता अनाथ बच्चों को मिलेगी, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकें। ऐसे बच्चों के पास माता पिता का मार्गदर्शन नहीं होता, तो सरकार इनको 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देगी। और इसके लिए ये अम्बू करंगल योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। अब तमिलनाडु ने की है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? नीलगिरी तहर। और भारत में लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, यानी कि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु में थायुमानवर थित्तम योजना शुरू की गई। ये थायुमानवर थित्तम योजना इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है? ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अपना राशन लेने नहीं जा सकते, उनका राशन तमिलनाडु सरकार इस योजना के तहत उनके घर तक पहुंचाएगी। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया? तो ये IIT कानपुर ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप
ट्यूटोज लॉन्च किया, ट्यूटोज। अच्छा, आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। और आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। आज का तीसरा क्वेश्चन, अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा आईआईटी टॉप पर रहा है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ। और फिर बोल रहा हूँ मैं, आंसर जब भी लिखो कोशिश करो डिटेल में लिखने की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर किया करो। या फिर आपका कोई वो फ्रेंड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ इसे व्हाट्सएप पर शेयर करो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन आ गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। देखो, इस बुक के बारे में आपको बताऊं, ये बुक हर मंथ आती है और इसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं। पीछे का 1 महीना हट जाता है, अगला 1 महीना ऐड हो जाता है। आपको जिस मंथ तक की करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो आप एक एडिशन ले लो। जरूरी नहीं है आपको सारे एडिशन पढ़ने हैं। जिस मंथ तक का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आ रहा है वहाँ तक के करंट अफेयर्स की आप बुक ले लो। जैसे इसमें 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स हैं 5th एडिशन में। अगर 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स की ज़रूरत है तो आप इसे पढ़ो, अदरवाइज ये आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे 15 अगस्त तक के थे। तो ये बुक मैं हर मंथ पूरी पढ़ता हूँ और इसे हर मंथ अपडेट करता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि इस बुक को मैं करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बना दूँ। इसीलिए इस बुक को मैं हर मंथ पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ के जितने भी करेक्शन मुझे लगाने होते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, वो इसमें मैं ऐड करा देता हूँ। तो हर मंथ ये बुक आती है। आपको जहाँ तक के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वहाँ तक इस बुक को पढ़ो। ये बुक इतने सिटीज़ में अभी अवेलेबल है और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए विद पेज नंबर मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया है कि कौन से पेज नंबर पे वो क्वेश्चन लिखा था और किस एग्जाम में पूछा गया। ये जिस भी सिटी में आप रहते हो, आपकी सिटी के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अदरवाइज ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? तो ये केरल के कोच्चि में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ये विश्व सागौन सम्मेलन का 5वां संस्करण है, लेकिन भारत में पहली बार ये आयोजित हुआ है। और कहाँ? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? देखो, पहले ये 2030 तक 43% कटौती का लक्ष्य था। कितना? 43% कटौती का लक्ष्य था, लेकिन अब 2035 तक इसे बढ़ाकर 62% कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में जब भी आंसर लिखोगे आपको बहुत चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राज्य ने 13 अंकों वाली एक आईडी लॉन्च की है, उसका नाम बताना था। 13 अंकों वाली एक यूनिक आईडी लॉन्च की, इंफ्रा आईडी, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की। तो आंसर था महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है युद्ध अभ्यास, उसका 21वां संस्करण अभी कहाँ हुआ? तो आंसर था अलास्का में हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? तो आंसर था पंजाब नेशनल बैंक। देखो, इन्होंने तीनों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश की है। इस तरह से अगर आप डिटेल में लिखते रहोगे तो चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन एससीओ से रिलेटेड था। एससीओ सम्मेलन 2027 ये पाकिस्तान में होगा। तो जब भी आप डिटेल में लिखोगे आपको चीज़ें बेहतर याद होंगी। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करता हूँ, आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम चैनल पे मिल जाएंगे। इसे आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये यूपी पुलिस का भी एसआई का एग्जाम होना है, इसके लिए टॉप मोस्ट 1000 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। अभी इसका सेकंड वीडियो आ गया है। टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो कहाँ पे है? ये वीडियो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे है। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, आप इस पूरी सीरीज को देखना। अगर आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है तो पूरी सीरीज देखना, आपका यूपीएसआई के एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। व्हाट्सएप पे जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है ना, उसके सामने आप देखोगे तो स्कैन करने के लिए एक ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करके आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। और ये यूपीएसआई के लिए स्पेशल एक चैनल बनाया गया है, यूपी पुलिस एग्जाम करंट अफेयर्स। यहाँ पे यूपीएसआई का सारा पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो और ये पूरी सीरीज देखना। इसके अलावा ये जो वीकली वीडियोस हैं ये भी मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। अच्छा, महिला एकल खिताब किसने जीता? आरेना सवालेंका ने। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया है। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ओरेकल के ये को फाउंडर हैं लैरी एलिसन, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ये नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।